नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। करीब सवा साल पहले जून 2021 में अपनी न्यूज़ के माध्यम से हमने नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के अंदर एक बड़े स्तर के भ्रष्टाचार का मामला हमने उजागर किया था और उस मामले में अब सवा साल बाद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसके अंदर जिन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो शामिल है उसमें तत्कालीन बीडीपीओ है नाथुश्री चोपटा का विवेक कुमार, उसके अलावा ग्राम सचिव है सुभाष चंद्र फौजी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है योगेश पुनिया, जो कि हंजीरा गांव के पिछली जो निवर्तमान जो पंचायत चल रही है उसके सरपंच प्रतिनिधि है योगेश पुनिया, और बीडीपीओ कार्यालय के ही अकाउंटेंट है कमल, और उसके अलावा एक फर्म संचालक है रूप सिंह। इन 5 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B 409 के अलावा करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 व 7 के तहत एफआईआर दर्ज नाथुश्री चोपटा पुलिस थाने में की गई है। और यह जो कार्रवाई है वह जसानिया गांव के पूर्व सरपंच राम भगत श्योराण की शिकायत पर की गई है। यह बता दें कि करीब सवा साल पहले राम भगत श्योराण ने एक लिखित के अंदर शिकायत जिला उपायुक्त को करते हुए आरोप लगाया था कि नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के अंदर जो बीडीपीओ है विवेक कुमार, उसने काफ़ी ज़्यादा गबन किया है। ब्लॉक समिति की जो है उसके पास अधिकार नहीं थे, बावजूद इसके उसने 31 लाख रुपए की अदायगी व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य के दौरान जो है उसके अंदर अदायगी की गई है। और इसके अलावा करीब 10 लाख रुपए का जो है वो सोलर लाइट के नाम पर हंजीरा और जोड़कियां गांव के पंचायत फंड से उसका जो है पैसे है वो ट्रांसफ़र करवाए गए हैं एक फर्म को, और एक्चुअल के अंदर वहां पर ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। तो ये आरोप थे। और उसके बाद जिला उपायुक्त की तरफ से एसडीएम सिरसा को निर्देश दिए गए थे जांच के लिए, और अब जो है एसडीएम सिरसा की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अब आगामी कार्रवाई की गई है। तो इसके अंदर यह पाया गया कि नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के अंतर्गत आने वाले गांव हंजीरा के अंदर 6,94,575 व जोड़कियां गांव के अंदर 2,92,030 रुपये का जो अदायगी है वो सोलर लाइट लगवाने के एवज में एक फर्म को की जाए, और ऐसा उन्होंने कर दिया। और कौशल सिंह एंड कंपनी के नाम से जो है वो चेक उन्होंने पास कर दिया था। उसके बाद कई आरोप प्रत्यारोप हुए। बीडीपीओ के जब बयान लिए गए तो उसने बताया कि उनके साइन नहीं है, लेकिन जब बैंक वालों ने बताया कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसके अंदर जो है वो साइन बीडीपीओ के हैं, उसी के आधार पर यह अदायगी की गई है। उसके बाद में आरोप लगाया गया अपने ही विभाग के एक कर्मचारी है सोहन लाल, उस पर कि उसने जो है वो ग्राम पंचायत की मोहर है वो अपने सत्र पर उसने लगाकर और बीडीपीओ को अंधेरे में रखकर ऐसा किया है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप के बाद में आखिर के अंदर जो है वो अब स्थिति ये क्लियर हो चुकी है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल था। तो इसके अंदर जो मुख्य तौर पर जो अपनी इंक्वायरी के अंदर बीडीपीओ को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि बीडीपीओ को मुख्य दोषी के तौर पर इसमें विवेक कुमार को शामिल किया गया है। उसके अलावा ग्राम सचिव है सुभाष चंद्र फौजी, उसको शामिल किया गया है। वहीं हंजीरा गांव का जो सरपंच प्रतिनिधि था योगेश पुनिया, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। वहीं प्रस्ताव की कार्रवाई जो है वह ड्यूटी कमल कलरख के पास थी, जो कि पंचायत समिति का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था, अधिकार नहीं थे, और वो जो कार्रवाई है कागजी कार्रवाई वो कमल कलरख ने की थी, और उसकी वजह से कमल कलरख के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं जिस फर्म को अदायगी की गई थी 10 लाख के लगभग रुपए की, तो उस फर्म के संचालक है रूप सिंह, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हालांकि जब यह मामला उजागर हुआ तो वह पेमेंट जो है वो पंचायत खाता में वापस आ गई थी, लेकिन जसानिया गांव के पूर्व सरपंच राम भगत ने जब ये इसकी शिकायत जिला उपायुक्त को करते हुए मामले की जांच विजिलेंस के अंदर करने की भी एक मांग उसके अंदर की गई थी। वहीं बीडीपीओ सहित जो भी इस पूरे प्रकरण में षड्यंत्र के अंदर शामिल है, जो गबन करने में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तो अब आज जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है 24
सितंबर 2022 को ये एफआईआर दर्ज की गई है नाथुश्री चोपटा पुलिस थाने में। और अभी यहाँ पर जो है किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। तो अब देखना ये होगा कि आगामी इस मामले के अंदर किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि इससे पहले यह भी बता दें कि विवेक कुमार एचसीएस अधिकारी, उसके खिलाफ पहले से ही एक एफआईआर और दर्ज है, जिसके अंदर वो 3 अन्य बीडीपीओ के साथ एक गबन के अंदर शामिल पाए गए थे और उस मामले के अंदर भी जो है एफआईआर दर्ज है। और अब एक नई जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। तो यहाँ बता दें कि करीब 1.25 साल पहले अपनी न्यूज़ के माध्यम से हमने इस पूरे मामले को जो है वो बेहतरीन ढंग से उठाया था। एक एक बात जो है बारीकी से हम निकाल कर लाए थे, उसके अंदर किस तरह से क्या कुछ गबन किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल है, वो पूरा विस्तार से हमने 1.25 साल पहले बताया था। और आज जो है 1.25 साल के बाद में इस तरह से ये बड़ी कार्रवाई अब जो है जिला प्रशासन की तरफ से अमल में लाई गई है।